ये चैतन्य बुद्धि, यही ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है, उनको चैतन्य मानना है। मीराबाई कह रही हैं, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, अरे सुनो भैया कान खोल के, क्या ये तो आवत प्रेम के मोल। ये ऐसे ही नहीं आते हैं, ये प्रेम के कारण आते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के आपके पास आते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये तो पूर्व जन्म को मेल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। मीराबाई किसी रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकती हैं कि ठाकुर जी पाषाण हैं, ठाकुर जी मूर्ति हैं, ठाकुर जी खाते नहीं हैं, ठाकुर जी बोलते नहीं हैं, ठाकुर जी ऐसे नहीं, सब करते हैं मीराबाई के साथ, क्योंकि वो उनको चैतन्य मानती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी को चैतन्य मानते हैं, वेदव्यास जी महाराज भागवत जी को चैतन्य मानते हैं, और मानते शब्द से कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। चैतन्य हैं, चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। आप बरसाने गए, वृंदावन गए, नंदगांव गए, लेकिन जैसे गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आप उनको चैतन्य मान के देख के नहीं आए हो, आप उनको जड़ मान करके ही दर्शन करके आए हो। अगर चैतन्य बुद्धि रख ली होगी तो वहां जाकर के कुछ अनुभव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। और सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को जो अपने चित्त में व्यवस्थित कर लेता है, उसको ठाकुर जी फिर तीसरे रूप का आस्वादन कराते हैं, आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। वेंकटाचल पर्वत जो है, जहां तिरुपति बालाजी विराजते हैं, वहां पर एक महापुरुष विराजते थे, सदगृहस्थ महापुरुष, गृहस्थी थे। उनका नाम था श्री अनंताचार्य जी महाराज। और जब वे वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए गए बहुत वर्षों पूर्व, तो वहां उनके चित्त में एक भावना प्रकट हुई कि इतनी गर्मी है यहां पर, और ये पर्वत पर ठाकुर जी इतनी गर्मी में विराजते हैं। एक ठाकुर जी के सुख के लिए यहां पुष्करणी होनी चाहिए, पुष्करणी तालाब, जलाशय हो, जिसमें ठाकुर जी कभी नौका विहार कर लें, कभी जल क्रीड़ा कर लें, आनंद करें। इसलिए हमारे वैष्णवों में भी नियम है कि जब जेठ का महीना आता है तो सब लोग अपने अपने घरों में भी ठाकुर जी के आगे एक टब जैसा रखते हैं, उसमें खूब पानी, उसमें गुलाब जल आदि रखेंगे, उसमें कमल आदि रख देते हैं, फुब्बारा लगा देते हैं आर्टिफिशियल, ठाकुर जी को जल का सुख हो। उसी को श्री वैष्णव परंपरा में पुष्करणी कहते हैं। विश्व में जहां कहीं भी मंदिर है, ठाकुर जी की पुष्करणी जरूर सिद्ध होती है। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी और बिहारी जी में जाओगे तो वहां तो श्रोता ही वो दर्शनार्थी भीगते रहते हैं, ऊपर फुब्बारे चलते रहते हैं ठाकुर जी के आगे। तो श्री अनंताचार्य जी महाराज के चित्त में आया कि ठाकुर जी के लिए एक जलाशय होना चाहिए। लेकिन वो इतने सेवक थे कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि 4, 5, 10, 20 लोगों को ले आए हों, खुद ही लग गए सेवा में। खुद ही फावड़ा उठाया, गड्ढा करके वहीं पुष्करणी तैयार करने लगे। उनकी गृहिणी साथ में थी, वो सगर्भा थी, गर्भ में बालक था। अपनी पत्नी से बोले, देवी देखो, सगर्भ अवस्था में कथा सुनना, वैदिक पुराणों का पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा करना, ये सब बहुत लाभकारी होते हैं। तुम्हारे गर्भ में बालक है, मैं जानता हूँ पीड़ा तो है, पर तुम थोड़ी मेरी सहायता करना। मैं यहाँ से खोद खोद के परात में भरूंगा, तुम बस उसको उठा करके वहां फेंकती आना। ठीक है। लग गए दोनों सेवा में, गर्मी का समय। लेकिन वेंकटेश भगवान से ये देखा नहीं गया। अब बताओ, वेंकटेश भगवान की इतनी लोग सेवा करने जाते हैं। मैं पहली बार जब दर्शन करने गया, मैं तो बहुत रोया था वहां पे, क्योंकि मैं छोटा था। मेरे आगे एक माताजी चल रही थी, घने लंबे बाल उनके। अचानक से वो एक पीछे गई कहीं, और जब वो निकल करके आई वहां से, तो मैं तो घबरा गया उनको देख करके। मुझे वो ऐसा भय लगा कि कहीं ये माताजी मुझको उठा तो नहीं ले जाएंगी। भाई, माताओं का जो स्वरूप है वो केशों से ही होता है।
लोग कितना कुछ करते हैं वेंकटेश भगवान के सन्मुख जाके, ठाकुर जी प्रत्यक्ष सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे चित्त में उनके प्रति चैतन्य भाव नहीं है। अनंताचार्य जी के चित्त में क्या आया कि इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, ठाकुर जी को उष्णता लगती होगी। हम लोग तो क्या सोचते हैं, ठाकुर जी तो परमात्मा, उनको कहां गर्मी लगती होगी, ठाकुर जी तो ईश्वर है, उनको कहां गर्मी लगती होगी। पर अनंताचार्य जी के चित्त में भाव आ गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है। लेकिन यहां पर इतनी उष्णता होती है, तो ये चैतन्य बुद्धि उनके चित्त में आ गई और इसीलिए वो तालाब वहां खोदने लगे। तो जैसे वो तालाब का पूरा जो मलबा था वो एक परात में लेकर के अपनी पत्नी से कहते, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी बोले, सगर्भा माता, गर्भ में बालक है और ये इतना भारी परात लेकर के जा रही हैं। तो जैसे ही वो माता जी परात लेकर थोड़ी दूर जाती, इतने में नन्हा सा एक चतुर्भुज रूपधारी बालक आ जाता और वो परात मांगता नहीं, छीन के ले जाता और इतनी द्रुत गति से दौड़ के जाता, सारी परात खाली करके लाके उन माता जी के हाथ में पकड़ा के अंतर ध्यान। माता जी लौट करके आई। अब यहां पर अनंताचार्य जी ने 2-3 बारी खोदा था, इतने में वो आ गई। तो उन्होंने पूछा, बोले तुम इतनी जल्दी डाली आई? मैंने अभी तो तुमको परात दी थी और मैं दोबारा अभी बस मैंने 2-3 बार फावड़ा मारा, तुम इतनी दूर वहां पर करके इतनी जल्दी आ कैसे गई, वो भी तुम सगर्भावस्था में हो? वो बोली, मैं तो थोड़ी दूर ही गई थी, पता नहीं कहां से सांवरा सलोना एक बालक आया, पहले तो उसकी 2 भुजा दिखी, लेकिन जब वो दौड़ के गया तो उसकी 4 भुजा दिखी मुझे। वो मेरे हाथ से परात छिना करके भाग गया और तुरंत डाल करके आके मेरे हाथ में पकड़ा दी परात। अनंताचार्य जी समझ गए वेंकटेश भगवान है। तो हाथ में एक छड़ी थी उनके, छड़ी लेकर के श्री मंदिर में गए और तिरुपति बालाजी को जाकर के छड़ी दिखा करके डांटने लगे। बोले, आप मेरे अधिकार छीन नहीं सकते हो मुझसे, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं, आपकी सेवा करना, आपके लिए व्यवस्था करना ये मेरे अधिकार की वस्तु है, आप मेरा अधिकार छीनेंगे नहीं। ठाकुर जी बोले, हम अधिकार तो नहीं छीनना चाहते, पर हमको बहुत दया आ रही है, तुम्हारी पत्नी सगर्भा है। बोले, नहीं, अब मेरी इच्छा है, पुष्करणी तो हम दोनों ही बनाएंगे, आप नहीं आओगे बीच में। ठाकुर जी डर के मारे बोले, हम नहीं आएंगे, जाओ। जैसे ही वो गए तो ठाकुर जी बोले, हम नहीं आएंगे पर दूसरों को तो भेज देंगे। इतने में ठाकुर जी ने राजा को स्वप्न दिया और राजा से कहा, तुम्हारे राज्य में ये सब हो रहा है? बोले, क्या? बोले, एक इतने श्रेष्ठ सदग्रस्त संत आए हैं, अपनी पत्नी के साथ, सगर्भा पत्नी के साथ पुष्करणी। अरे तुम राजा, क्या तुम्हारे राजा होने का सुख है? बोले, भगवान आज्ञा करो। बोले, अपनी पूरी सेना लगा दो और आज सूर्य उदय हो उससे पहले पुष्करणी बन जानी चाहिए। राजा ने अपनी लाखों की तादाद में सेना लेकर के पहुंच गया। अनंताचार्य जी खोद रहे थे, जैसे ही देखी सेना आ रही है राजा की। बोले, क्या बात है भैया? बोले, हम सभी फावड़े लेके आए, आपके साथ पुष्करणी निकलवाएंगे। फिर से गए ठाकुर जी के पास। बोले, नहीं मानोगे आप? ठाकुर जी बोले, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं आऊंगा तो किसी को भेजूंगा नहीं, दूसरे आए हैं, अब मेरी बात भी थोड़ी मान लो, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन राजा की सेना को लगाइए। वहां आज भी तिरुपति में जो ठाकुर जी का जल विहार पुष्करणी में होता है, वो 1 रात में तैयार हुआ है, 1 रात में, ठाकुर जी की कृपा से। किस लिए? क्योंकि श्री अनंताचार्य जी ने ठाकुर जी को चैतन्य मान लिया। इनको गर्मी लगती होगी, गर्मी का आभास ठाकुर जी को होता होगा, सर्दी का होता होगा, भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, शयन करते होंगे, ये सब चैतन्य भाव हैं, ये चित्त में होने अति अनिवार्य है। तो सत्य भाव और चैतन्य भाव, ये 2 भाव यदि आपके चित्त में विराजमान हो गए तो तीसरा भाव ठाकुर जी आपको प्रस्तुत करेंगे। और तीसरा भाव क्या है? आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। फिर ठाकुर जी आनंद का अनुभव कराएंगे। हमारी बात तो मान लीजिए कि अगर घर में ठाकुर जी की सेवा है और आप आनंद में नहीं रहते हो, तो कहीं ना कहीं इस बात का यह प्रमाण है कि आप ठाकुर जी को चैतन्य नहीं मानते हो। अगर चैतन्य मानते तो आनंद का अनुभव होता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना,
ये 3 कारणों के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।